बाबा कहते हैं दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे की पीड़ा मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। हो सके ना आप अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ दिन जिए। अपने लिए तो सब जीते, कौन ऐसा यहां नहीं बैठा जो अपने लिए ना जीता। सोचता है अपना मकान बन जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, अपना ऐसा हो जाए, अपना वैसा हो जाए। कौन नहीं जी रहा अपने लिए? पर सच बतावे भैया, मानव वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, वरना मानव नहीं है। दानव में और मानव में अगर कोई हमसे अंतर पूछे तो महाराज जी दानव में और मानव में अंतर क्या है? दानव वो है जो अपने लिए केवल जीता है, मानव वो है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है। और कोई परिभाषा नहीं है दानव और मानव की। अब आपको स्वयं निर्णय करना है कि आप अपने लिए जीते हो या अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीते हो। कोई हमसे पूछे महाराज जी जमाना तो बड़ा स्वार्थी है, किसके लिए जिए? कोई दिक्कत नहीं, आप अपने साथ साथ अपने लिए तो जिए, पर अपने साथ साथ अपने धर्म के लिए भी जीना सीखें। चाहे जहां रहो, चाहे आप जिस परिस्थिति में रहो, चाहे आपके जीवन में जो भी हो, याद रखना मेरे भाई बाप, आप अपनी जिंदगी में कभी धर्म मत छोड़ना। अपने धर्म के लिए तुम जीना। मेरे साधु, दानव और मानव पर चर्चा चली है तो एक वाकया हमें बहुत याद आता है। एक बार राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम देवताओं का निमंत्रण करते रहते हो, हमेशा भोजन के लिए इनवाइट करते रहते हो, कभी हमको भी बुलाओ, हम भी खाने आएंगे, भोज करने आएंगे, न्योता पाएंगे। तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई बुलाएंगे तो, पर तुम लोगों को खाना आता ही नहीं है, खाना तुम ठीक से खा नहीं पाते हो क्योंकि तुम दानव हो ना। तो राक्षसों ने कहा कि नहीं, हम पाएंगे, हमारा भी निमंत्रण करो। ब्रह्मा जी ने देवताओं का भी निमंत्रण किया और दानवों का भी निमंत्रण किया। आए, ऐसी पंगत बैठी, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, दोनों पार्टी अलग अलग। तो सबने कहा कि भाई भूख लगी है, जल्दी से प्रसाद लाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको, भोजन करने के पहले हमारी शर्त है। आज के भोजन में शर्त यह है कि भोजन तो पाओगे 56 भोग, लेकिन बिना हाथ को मोड़े हुए भोजन करना है। हाथ नहीं मुड़ना चाहिए और भोजन पाना है। देवताओं को भी ये शर्त और दानवों को भी ये शर्त। बताओ क्या मंजूर है? तो दोनों पक्ष ने कहा यस मंजूर है। तो सबसे पहले कौन पाएगा? दानवों ने कहा हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम पाएंगे। ठीक है तुम पाओ, बैठो आओ। ब्रह्मा जी ने बढ़िया, अब खबर नहीं वहां ऊपर की तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि टेबल हो, पर व्यवस्था थी बैठने की। तो दानव बैठे, परोसने वालों ने भोजन परोसा। शर्त थी कि जो है हाथ को मोड़ना नहीं है, भोजन करना। अब रसगुल्ला लिया, काला जामुन, अब मोड़ना तो है नहीं, ऐसे ऊपर ले गए, ऊपर ले जाकर के छोड़ा। अब जरूरी थोड़ी कि निशाना मुंह में लगे, तो किसी का आंख में, किसी का नाक पे, किसी का यहां पट्टूड़ा, एक का तो यहां गिरा होंठ पर भीतर नहीं गया। दानव हैरान हो गए, 2.5-3 घंटे में ठीक से खा नहीं पाए। दानव बोले इससे अच्छा तो निमंत्रण ही ना होता तो कुशल था, हमें नहीं खाना है। लेकिन दानवों ने सोचा, जब दानव भोजन कर रहे थे तब देवता बड़े हंस रहे थे, लेकिन जब देवताओं की बारी आई तो दानवों ने सोचा जरा देख लें, इनकी भी मजा आएगी, क्योंकि देवताओं को भी शर्त है हाथ नहीं मोड़ना है और भोजन करना है। ये जब भोजन करेंगे
तब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये भी हमारे जैसा ऊपर ले जाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो किसी का आंख पे गिरेगा, किसी का नाक पे गिरेगा, किसी का होंठ पे गिरेगा, आनंद आएगा, ताली बजाएंगे अपन लोग, शोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देवता जब भोजन करने बैठे तो भरपेट भोजन पाए, और एक का भी ना आंख पे गिरा ना नाक पे। पूछो कैसे? देवताओं ने क्या किया कि एक लाइन ऐसी लगाई और एक लाइन सामने लगाई, दोनों एक दूसरे की दशा में बैठ गए मुख करके, और वो उसको भोजन करवाते गए, वो उसको भोजन करवाते गए, दोनों को भोजन भी हो गया, शर्त भी पूरी हो गई और हाथ भी नहीं मिला। राक्षसों का माथा खराब हो गया, दानव बेचारे माथा पीटते हुए घर गए। इस कथा का आशय है, जो अपने लिए केवल भोजन करने का भाव रखता वो दानव है, वो हमेशा भूखा रहता है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भोजन कराने की चेष्टा या संकल्प रखता वो देवता है, वो मानव है, वो खुद तो संतुष्ट होता ही है और लोगों को भी संतुष्ट कर देता है। हमारा निज अनुभव है, खबर नहीं आपकी क्या इस पर विषय है, हमारा निज अनुभव है, जो मजा भोजन करने में नहीं है वो करवाने में, दूसरों को खिलाने में। इसलिए हम बागेश्वर धाम पर एवरीडे भंडारा करवाते हैं, हमें बहुत आनंद आता। हमारी तो ख्वाहिश है कि वहां हम 5 स्टार जैसी व्यवस्था दें, है सब फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीडे कम से कम 5000 लोग प्रसाद पाते हैं, हम रहें या ना रहें। 5000 लोग, 2000, 5000, हर मंगलवार को मिनिमम 1 लाख व्यक्ति वहां प्रसाद पाता है। और आज से नहीं, कंटिन्यूटी 3 इयर्स। हमारा कोई प्रचार एडवर्टाइजमेंट का भाव नहीं रहता है, उसका कोई हम विशेष प्रचार भी नहीं करते हैं कि ऐसा है, इसलिए क्योंकि वो व्यापार का विषय नहीं है जिसका प्रचार हो, वो तो हमारी मौज है खुद की, हमें बड़ा आनंद आता है। और सच बोले, जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं है। अपनी जिंदगी में तुम्हें बहुत आत्मसंतुष्टि चाहिए ना, आप परोपकारी बनो।